नमस्कार, मैं हूं पायल गुड़िया। राजधानी दिल्ली में आए दिन चोरों के हौसले बुलंद है। आरोपी किसी न किसी वारदात को अंजाम देने से बिल्कुल भी नहीं चूकते। ऐसे में दिल्ली पुलिस की तरफ से कई अभियान चलाए गए जिस पर यह देखा गया कि जितने भी बदमाश हैं, जितने भी आरोपी हैं, उनको धर दबोचने की बात कही गई। लेकिन बात करूं दिल्ली की, तो दिल्ली में इन दिनों जो चोरों के, अपराधियों के हौसले हैं वो बेहद ही बुलंद है। आपको बता दें कि दिल्ली के राजेंद्र पार्क एक्सटेंशन से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सभी को सकते में डाल दिया। दरअसल दिल्ली के ये जो एक्सटेंशन पार्क जो मैं बता रही हूँ आपको, यहाँ पर एक ज्वेलरी शॉप है, गोल्ड ज्वेलरी शॉप है। अब यहाँ पर क्या होता है, दो बदमाश दिन दहाड़े यहाँ पर एक शॉप पर एंट्री करते हैं और एंट्री करने के बाद जो है एक बुजुर्ग महिला को अपना शिकार बनाते हैं। दरअसल वो चोरी करते हैं और ऐसी चोरी जिसने पूरे इलाके को सन्न कर दिया। दरअसल बदमाश हथियार के साथ इस शॉप पर एंट्री करते हैं और यहाँ पर आने के बाद महिला को पहले तो बहलाते हैं, फुसलाते हैं और पूछते हैं कि यहाँ पर मुझे एक दिन पहले जो है मैं यहाँ से एक चेन, गोल्ड चेन लेने आया था और मुझे वही गोल्ड चेन चाहिए। यहाँ की जो महिला है, बुजुर्ग महिला है जिनके साथ ये पूरा मामला घटा है, उन्हीं से हमें ये जानकारी हासिल हुई। उनका कहना है कि पहले जो आरोपी है मुझे बहलाता है, फुसलाता है और इसके बाद क्या करता है कि वो सुबह 11 बजे मुझे बहला फुसलाकर मुझसे पूरा गोल्ड चेन का जो गुच्छा है वो झपटा मार कर ले लेता है। और उसके बाद दूसरा आरोपी इस शॉप के अंदर एंट्री करता है और वो जो पहला आरोपी था, दूसरे आरोपी को जो पूरा गोल्ड का चेन का गुच्छा था उसे पकड़ा देता है। अब इसको लेकर हम पहुँचे हैं उस ज्वेलरी शॉप पर जिसका नाम है पूनम ज्वेलरी। अब इसी को लेकर वो महिला जो है हमारे साथ मौजूद है जिनके साथ ये पूरी घटना घटी थी। क्या नाम है आंटी आप? मेरा नाम है बेटे कृष्णा वर्मा। उस दिन क्या हुआ था आंटी आपके साथ? मतलब कल सुबह की ये घटना है, परसों सुबह की? परसों सुबह की बात है बेटे, 11 बजे के करीब की बात है। मैं दुकान में अकेली बैठी थी अपनी शॉप पे। एक बंदा आया, कह रहा कि आंटी जी मैंने भैया से ना एक लॉकेट पसंद करके गया था, मैं रख के गया था अलग से, मुझे ना लॉकेट दे दो। मैंने बोला अभी भैया आएंगे तभी देंगे। तो कह रहा नहीं आंटी जी मेरी बेटी का बर्थडे है, मुझे लाजमी चाहिए। मैंने कहा चल बैठ जा, थोड़ी देर में दिखाती हूँ। तो बेटे मैंने लॉकेट निकाला, उसको दिखाया। कह रहा आंटी इस बॉक्स में नहीं है, वो अलग डिब्बा है उसमें है, मैं पसंद करा के गया था। मैं बोली ठीक है बेटा, मैं दूसरा डिब्बा दिखा देती हूँ। मैंने दूसरा बॉक्स निकाला, जैसे दूसरे बॉक्स में छोटा छोटा सा सामान था। उसने कहा वो ये डिब्बा नहीं आंटी, वो दूसरा डिब्बा। वो ऐसे उन्होंने मेरे को हाथ करके बताया, इतना बड़ा डिब्बा, उसमें एक डिब्बी रखी उसमें है। तो कहीं ना कहीं वो आपको ऐसा सिग्नल दे रहा था कि वो ऐसी कोई मोटी जो था पूरा था उस पर हाथ। मैं नहीं समझ पाई इस बात को। मैंने बेटे बॉक्स निकाल लिया। जैसे मैंने बॉक्स निकाला, उस बॉक्स में एक डिब्बी रखी थी, मैं वो डिब्बी निकालने लगी। जैसे वो बंदा उठ के मेरे पास आ गया, डिब्बे के पास आया, जैसे मेरी सेप रखी थी जहाँ पे, वहाँ पहुँच गया। उसने आके ना एकदम से वो ऐसे करने लगा, इस पॉलीथीन में होगा, उस पॉलीथीन में होगा, आपको गुमराह करने की कोशिश करने के लिए। मैंने कहा कि तुम्हें इस बात से क्या मतलब है, मेरे किसी भी पॉलीथीन में मैं निकाल के दूंगी। आपकी दुकान है ना? हाँ, तुम वहाँ बैठ, सामान का तो मुझे पता ना कौन सी पॉलीथीन में, तुम वहाँ बैठ जा। तो बैठा नहीं, थोड़ा सा पीछे को तो हट गया। जैसे मैंने डिब्बा खोला तो उसने मुझको डराया, धक्का दिया, मेरे हाथ पे झपट्टा मारा। तो मैं समझ गई कि ये बंदा ठीक नहीं है। मैंने जैसे डिब्बा उठाने की कोशिश करी, उसने एकदम से काउंटर के ऊपर से ऐसे झपट्टा मार के 800 ग्राम का एक पैकेट था चैन का, सोने का, सारी गोल्ड चैन थी, सारी हॉलमार्क चैन थी, उठाया। और एक बंदा आया, दूसरा बाहर से एक और आया, उसने ऐसे उछाल दी चैन को हवा में, वो पॉलीथीन पूरा गुच्छा उसने कैच कर लिया। जैसे उसने गुच्छा कैच करा तो मैं भागने लगी, तो मेरे को डराने धमकाने लगा कि मतलब गोली मार देंगे। तो हम मतलब धारदार हथियार और जो है पिस्टल भी लेके आए थे वो? उसने दिखाया तो नहीं मेरे को, लेकिन उन्होंने मेरे को बोला ये कि वो दूसरा करा शूट कर देना। अच्छा। हाँ, तो बोला धमकी दे के गए पूरी तरह आप? चल चल चल। मैंने फिर उसके जैसे वो भागने को लगा, मैंने वो पकड़ना चाहा बेटे, तो वो मेरे से ज़्यादा हैवी था, ताकतवर था। वो जैसे छुड़ा के भाग गया, मेरे को धक्का दे के निकल गया। मैं उसके पीछे भी भागी काफ़ी दूर तक, जहाँ तक मेरे से भागा गया मैं भागी। फिर तो मेरे को कहीं दिखाई नहीं दिए वो लोग, फिर मैं वापस आ गई। बस उसके बाद तो फिर पुलिस में रिपोर्ट वगैरह करी, पुलिस वाले भी आए, उन्होंने FIR दर्ज करी है। बस इतनी घटना थी बेटे, इतनी देर में इतना सा काम करके चले गए। अच्छा, वो जो पूरा सामान है आपका 800 ग्राम पूरा जो गोल्ड था, उसकी कितनी कीमत हो गया? उसकी बेटे 40 लाख के करीब कीमत उसकी होगी।
1000 2000 10 20,000 ऊपर नीचे इतना तो मैं नहीं जानती, लेकिन 40 लाख के करीब उसकी कीमत थी। गिनती में चैन 50 चैन से ऊपर थी, कोई 50 ग्राम की थी, कोई 35 ग्राम की थी, कोई 20 ग्राम की थी, उसमें कोई 10 ग्राम की चैन भी लगी थी। इतना सामान लेके बेटा वो चले गए। मेरी वैसे भी हालत बहुत ख़राब हो रही है, इतना बड़ा हादसा मैं सहन नहीं कर। कितनी पुरानी शॉप है आंटी आपकी ज्वेलरी? ये बेटे मैंने शॉप करी थी 1994 में, 94 में। ना मेरा बेटा था यहाँ पे, ना मेरे हस्बैंड थे, ना कोई वर्कर था, बिल्कुल अकेली थी बेटे। अच्छा, अक्सर आप ही इस शॉप पर बैठते हैं या इससे मैं बैठती हूँ शॉप पे। हाँ, कहीं ना कहीं वो पहले भी भाप कर गए थे कि बेटा हर एक की तो उन्होंने जरूर करी होगी, ऐसे उनको क्या पता कौन से डिब्बे में क्या। 2 बार आके देख के गया है कितना इस दुकान में सामान है। और हुलिया कैसा था आंटी उन लोगों? हुलिया बेटे लंबा तगड़ा आदमी था, मास्क लगा रखा था, टोपी पहन रखी थी, जीन्स पहन रखी थी, चांदी की साथ में अंगूठी थी, साथ पे घड़ी थी। वो तो कैमरे में आया, मैंने फेस जो है पूरा उसने कवर किया। फेस पूरा कवर कर रखा था उन्होंने। लंबा तगड़ा बंदा था, उसकी लैंग्वेज बिल्कुल शुद्ध हिंदी थी, ना कोई बिहारी लहजा था, ना कोई पंजाबी लहजा था, ना हरियाणवी लहजा था, बिल्कुल शुद्ध हिंदी वो आदमी बोल रहा था। जो दूसरा लड़का आया 25 साल तक का वो लड़का होगा, और जिसने ये वारदात करी मेरे साथ वो होगा 35 से 40 के बीच का बंदा। देखो अब तक तो पुलिस की भूमिका बहुत अच्छी है, बहुत साथ दे रहे हैं, आश्वासन भी दे रहे हैं। हाँ, सारे खंगाल लिए उन्होंने, खंगाल ली है पूरी नांगलोई की सिटी फुटेज खंगाल ली है, उधर टेकरी बॉर्डर तक भी खंगाल ली है, पूरी नांगलोई का मतलब दूर। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी नजर आ रहा है? आरोपी नजर आ रहा उनको, तभी तो बोल के गए, आश्वासन दे रहे कि हम इनको पकड़ेंगे, आपका सामान बरामद करवाएंगे। तो कहीं ना कहीं पुलिस जो है पूरा सहयोग कर रही है आपके साथ? करी, बहुत ज़्यादा मदद करी है पुलिस, हमारी बहुत ज़्यादा मदद कर रही है। इस पूरे मामले की तहकीकात के बाद ये बात सामने आई है कि जो पुलिस है इसकी जो है बड़ी भूमिका रही। इस मामले पर पुलिस पूरे तरीके से तहकीकात कर रही है इस केस पर। उन्होंने पूरे मामले को खंगाला है, यहाँ के सीसीटीवी फुटेज भी देखे हैं और फुटेज में भी ये देखा जा रहा है कि जो आरोपी हैं वो एक आरोपी बाइक से जाता हुआ दिखाई दे रहा है और जो दूसरा आरोपी है वो इस शॉप के अंदर था, और जैसे ही पहला आरोपी जो है वो यहाँ से चेन का गुच्छा ले लेता है और वो दूसरे आरोपी को एकदम से बताता है कि हाँ मैंने जो अपराध है उसको अंजाम दे दिया है, और उसके बाद दूसरा आरोपी पहले आरोपी के साथ बाइक पर बैठ के यहाँ से फरार हो जाता है। अब पुलिस जो है उस बाइक को ढूंढने की तफ्तीश में लगी हुई है। इस पूरे मामले पर जो है पुलिस की अहम भूमिका है और वो जो है पूरे इलाके पे जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनको खंगाल रही है। पुलिस का कहीं ना कहीं आश्वासन इस परिवार को दे रही है कि हम जो आरोपियों को है जल्द से जल्द धर दबोच लेंगे। कैमरा पर्सन आकाश के साथ मैं पायल गुड़ियाल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।